भागवतम की हम लोग कहाँ पर थे? विदुर जी की पत्नी की कथा में मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद चल रहा था और बीच में हमने विदुर जी का थोड़ा सा जीवन चरित्र देख लिया था। विदुर जी कहाँ निकले थे? तीर्थाटन के निकले थे। कहाँ निकले थे? तीर्थाटन के निकले। बीच में उनको पहले कौन मिले? उद्धव जी ने उनको कहाँ भेजा? मैत्रेय ऋषि के पास। क्यों भेजा? कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा। और वहीं पर वरहा अवतार हमारा हो चुका था कि बाकी था? बाकी था ना। तो वहां पर बता रहे थे वरहा जी की कथा आती है। वरहा अवतार भगवान का क्यों हुआ? पृथ्वी को जल स्तर के अंदर लेके गए थे। तो उस समय सृष्टि करने तो क्या चाहिए? पृथ्वी चाहिए कि नहीं? तो पृथ्वी ही नहीं होगी तो सृष्टि कहां से होगी? तो पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? वराह अवतार धारण किया। भगवान ने वराह अवतार धारण किया है और क्यों किया? क्योंकि सृष्टि करनी थी इसलिए। और जिस राक्षस ने इस पृथ्वी माता को जो जल स्तर के अंदर लेके गया उसका नाम क्या था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने जब माता पृथ्वी को जलाशय में लेके गया था तो उस समय किसी भी देवता के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो हिरण्याक्ष के सामने जा सके, क्योंकि वो इतना बलवान था। कभी कभी अधर्म भी अपना वजन बढ़ाता है, कभी कभी धर्म फिर निचला स्तर पर जाता है। लेकिन उस समय कौन आते हैं? फिर गीता में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में मैं अवतार धारण करूंगा। लेकिन पहले कब? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च। एक महात्मा कहते हैं ज्यादा करके जन समाज में एक माइंड बन चुका है कि जब जब अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा तब तक भगवान आते हैं। वो बोलते हैं गलत है।
अधर्म का वर्चस्व बढ़ने से भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। परित्राणाय साधुना, जब साधु के ऊपर, किसी भक्त के ऊपर कुछ संकट आता है तो उसी समय भगवान आते हैं और आने के बाद लगे हाथ जाते जाते धर्म की भी स्पेशल धर्म की स्थापना करने नहीं आते। लेकिन जब भगवान देखते हैं जब मेरे किसी भक्त पर अन्याय हो रहा है या वो किसी संकट में है, तब भगवान फिर आते हैं और जाते जाते क्या करते हैं, लगे हाथ धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे एक महात्मा एक बहुत अच्छी कथा बता रहे, बोले अगर हम किसी गांव में चले जाते, अगर हम अपने ही गांव में जाते और अपने गांव से समझ लीजिए कि 10 साल के बाद फिर हम अपने गांव के नजदीक वाले गांव में जाते, जैसे समझ लीजिए आप लोगों का गांव कौन सा है, नासिक, ठीक है, तो आप कम से कम 10 साल नासिक से बाहर रहे और अचानक आपको पता चला चलो थोड़ा दिंडोरी जाना है, थोड़ा दिंडोरी काम है, या आपका मनमाड़ में काम है, या आपका यही 30-35 त्रंबक में कुछ काम है, तो आप वो काम करके डायरेक्ट चले जाएंगे या लगे हाथ अपने भी घर में आके थोड़ा साफ सफाई देखभाल करके जाएंगे? घर पे आके साफ सफाई देखभाल, ठीक है। आप लोगों को माइंड में क्या है, भले आपका नासिक में कोई काम नहीं है, आपका काम तो कहाँ है, मनमाड़ में, आपका कहाँ है, दिंडोरी में, आपका कहाँ काम है, त्रंबक में है। आपका आने का लक्ष्य आपका घर साफ करना नहीं था, लेकिन आपने क्या सोचा, बाद में आया हो त्रंबक तो 10 साल से जो घर बंद पड़ा है जाते थे उसको भी थोड़ा, बस भगवान धर्म की स्थापना ऐसे करते हैं, बाकी स्पेशल उनको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब किसी संत पर, किसी भक्त पर कोई अत्याचार करे तो भगवान फिर वहां आते ही आते। इसलिए पहले क्या कहा भगवान ने, परित्राणाय साधूनां, बाद में धर्म संस्थापना। मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने, लेकिन कारण क्या बनेगा, साधु की रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान क्या है, भक्त वत्सल, दीन बंधु, दीनानाथ, भगवान के अनेक नाम है जो भक्तों की रक्षा के लिए जुड़ गए। इसलिए हमेशा याद रखना, भगवान को स्पेशल आने की जरूरत नहीं होती किसी राक्षस को मारने के लिए। भागवत तो यहां तक बताते भगवान के अपनी भ्रुकुटी है, ये भ्रुकुटी के जैसे थोड़ी से ऐसे कर दे, ऐसा जोर से ऐसा बस बड़ा कर दे, तो इसके तेज के कारण हजारों करोड़ ब्रह्मांड ऐसे नष्ट हो जाते हैं। जब हजारों करोड़ ब्रह्मांड जब ऐसे नष्ट हो जाते होंगे तो उस ब्रह्मांड में रहने वाले राक्षस को मारने में भगवान को स्पेशल आने की क्या जरूरत है, थोड़ी सी भ्रुकुटी से टीढ़ी कर दे, खत्म। क्योंकि वो क्या है, सर्व करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। नायक का मतलब क्या होता है, मेंटेन करने वाला, जब उसके अंदर में ये सब कुछ चलते रहता है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि सृष्टि जल के अंदर हो चुके हैं, हिरण्यक्ष एकदम पूरा मतमस्त हो चुका है, और वो देख रहा है कि सभी देवी देवता देखकर मुझे भाग रहे हैं, कोई पर भी यहाँ पर रुकने वाले के लिए तैयार नहीं। आखिर ये देवी देवता जब देखते कि कोई राक्षस हेवी हो रहा है, हेवी यानी कि वजनदार हो रहा है, तो ये कहाँ चले जाते हैं सब देवी देवता, कहाँ पर, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग, देवी देवता कहाँ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, देखो जन समाज में एक लोग कहावत कहते हैं, सब कुछ तो एक ही है। हम लोग क्या कहते हैं, सब कुछ, जैसे हम कहते नहीं बाबा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, ईश्वर परम कृष्ण, बाकी सब भृत्य बाकी सब भृत्य, एक ही ईश्वर है कौन, परम कृष्ण। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोले ये भी एक ही है, वो भी एक है, जहां चाहे सबका फल तो एक ही जैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब तक हमें भगवत गीता का या भागवत का पूरी तरह से नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम क्या कहेंगे, सबको एक ही लाइन में तोलना शुरू कर देंगे। ये भी एक अपराध है। भगवान शिव और ब्रह्मा इन देवों को भगवान कृष्ण के समान है, उनसे स्वतंत्र समझना 10 अपराध में से दूसरा अपराध है। 10 अपराध है, पता है ना, हम लोग अभी लेते थे, लेकिन अभी ठाकुर की कृपा से उन्होंने बंद करा, कोई बात नहीं। तो 10 अपराध में से दूसरा अपराध है भगवान कृष्ण के समान इन सबको समझना, एक अपराध है, याद रखना हमेशा। भगवान कृष्ण के समान देवी देवता नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद हमेशा बात कह रहे थे, बोले बताइए दूध से कितनी सारे आइटम बनती है, मक्खन बनती है, मलाई बनती है, दही बनता है, छाछ बनती है, चॉकलेट बनता है, पनीर बनता है, मिठाइयाँ बनती है, बहुत कितनी ढेर सारे आइटम बनती है। लेकिन आपने कभी ऐसे आइटम देखी कि फिर उसमें से दूध बने?
आपने कभी देखा दही में से दूध बने, मक्खन में से फिर दूध बन रहा है, छाछ में से दूध बन रहा है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन दूध में से इतनी सारी मिठाई, इतने सारे व्यंजन बन सकते हैं, लेकिन ढेर सारे व्यंजनों में से फिर दूध नहीं बन सकता। उसी तरह से कृष्ण के माध्यम से सब कुछ निर्माण हो सकता है, इनके माध्यम से कृष्ण नहीं निर्माण हो सकते। इनके माध्यम से कृष्ण नहीं निर्माण हो सकते। इसलिए कभी भी भगवान श्री कृष्ण को औरों के रैंक में कभी मत लेना, ये भी एक अपराध का स्तर है। भगवान कृष्ण है, उनको कहते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 64 दिनों के अंदर 64 कलाओं को जिन्होंने ग्रहण करने की क्षमता जिनके अंदर थी, वो कौन है? भगवान कृष्ण। और आपको कभी भागवत को ध्यान से पढ़ना। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, देखो संसार में क्या है कि जिसकी मेजॉरिटी ज्यादा उसी को हम लोग चॉइस करते हैं ना। अभी समझ लीजिए आप में से कोई एक बंदे को फोन लेना है, तो डायरेक्ट फोन लेने जाएगा, पहले देखेगा मार्केट में किसकी खपत ज्यादा है, ओप्पो की, वीवो की, वन प्लस की, जो भी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी ज्यादा चल रही है, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। उसी तरह से आप ये भी देखना, पूरे भारत भर में जितने भी भक्त हुए, अब भारत भर के छोड़ दीजिए, इस महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? संत की भूमि कहते हैं। इस संत की भूमि के अंदर जितने भी भक्त हुए, किनके हुए? पंढरीनाथ जी के। हमको स्कूल में भी जितना भी चैप्टर आते हैं, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर माऊली, एकनाथ स्वामी, जिनके भी आते हैं, ये सब कहाँ के थे? महाराष्ट्र। लेकिन किनकी सेवा में लगे पड़े थे? विठल नाथ जी की सेवा में। अगर हमको सच में अगर इसी मेजॉरिटी के अनुसार भी अगर हम लोग चॉइस करते, हमारे पास चॉइस एक ही बचता है। फिर कौन बचता है? कृष्ण। मैं इसके पहले भी 1000 बार गा चुका है, तुकाराम महाराज का अभंग है। कौन सा? कुछ लोगों को पता है? वो नहीं, आनिकांत स्तुती, माझ्या मागे मागे बोला, आनिकांत स्तुती एका वाचून त्या पांडुरंगा, अम्मा विष्णुदास एक विधी भाव न म्हणून देव आनिकांत। क्या बोल रहे? आनिकांत स्तुती एका वाचून त्या पांडुरंगा, अम्मा विष्णुदास एक विधी भाव न म्हणून देव आनिकांत। वो तो किसी को देवता मानने के लिए भी तैयार नहीं, बोले हम विष्णुदास है, एक ही भाव हमारा अंदर है। कौन सा है? भगवान विठ्ठल। और हम किसी को जानते नहीं। आगे बोलते शतखंड माझे होईल रसना, जरिया वचना पालेटे। अगर गलती से भी, देखो दृढ़ता और श्रद्धा कितनी होनी चाहिए। आप कहीं एक जगह पर मन को टिकाए रखना, किसी एक जगह पर, लेकिन वो मन कैसे हो? प्रामाणिकता से भरा, पूरे तरह से समर्पण से भरा, वहां से आपको अनुभव आना ही आना। यहां तक बोलता है गलती से भी अगर इस जीवा से विठ्ठल नाथ को छोड़कर किसी अन्य का नाम भी निकलते, शतखंड माझी होईल रसना। जीवा को क्या कहते? रसना। ये रसने के शतखंड यानी कि शत टुकड़े, 100 हजारों टुकड़े हो जाए, जरिया वचना पाले। अगर इस वचन को अगर मैं पलटी मार दूं, या गलती से भी अगर जीवा कोई किसी और का नाम ले, हालांकि आपको कभी उनका तुकाराम गाथा पढ़ना, इतना डेंजर उन लोगों ने वर्ड्स यूज किया है कि हम लोग ऐसे ऊपर में गा भी नहीं सकते। लेकिन उनका वो क्या था? एक भाव था, समर्पण का भाव था। कि समर्पण के भाव में फिर गाली भी भगवान को अच्छी लगती है। समर्पण के भाव में भगवान को गाली, भगवान झूठा भी खाने लेता है, कुछ भी खिलाओ, कुछ भी बोलो, वो प्रेम से। लेकिन कब? समर्पण, प्रेम भरा समर्पण। प्रेम से अगर आप समर्पण हो, भगवान आपको हर चीज, आपके हर दोष को भी भगवान स्वीकार करते हैं। इसको संसार में मुझे बता देना, हमारे दोष को कौन स्वीकार करेगा? जहां दोष दिखना शुरू, संबंध काटना शुरू। संसार में क्या है? जहां दोष दिखना शुरू, वहां पर 2 हाथ की दूरी शुरू। लेकिन कृष्ण वैसे नहीं, भगवान। अरे आप दोषी भी हो, जैसे हो तैसे हो, लेकिन आप भगवान कहते तू मेरा है बस, और मैं तेरा हूं। ये कब होता है? जब हम पूरा समर्पण हो जाए, वो प्रेम का समर्पण। आणि आगे बघा तुकाराम, तुका म्हणे मग अनेक संकल्प अवघे पापे घडते। बाप रे, क्या बोल रहे आगे? अगर मैं इस संकल्प को तोड़ दूं,
तो पूरे संसार के पाप मेरे सर पर आकर चढ़ जाएंगे। अब कभी कभी अभी कोई ऐसा भक्त होगा तो वो ये सुनेगा तो कहेगा ये थोड़ी नहीं सब पार्सलिटी है, आप एक ही चीज को बढ़ावा दे रहे। नहीं, आप लोग कोई भागवत को ध्यान से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। गीता को कभी ध्यान से पढ़ना, आप लोग समझ जाएंगे। गीता पढ़ने के बाद भी अगर आपका मन भटक रहा है, थोड़ा यहाँ भाग रहा है, थोड़ा वहां भाग रहा है, थोड़ा वहां भाग रहा है, थोड़ा वहां भाग रहा है, इसका मतलब आपने गीता पढ़ी नहीं। अगर आपने भागवत का श्रवण किया, लोग कहते हैं हमने 10 भागवत अटेंड की, 15 की, और फिर कोई भी त्योहार आने चले इसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे, उसके पीछे भाग रहे, इसका मतलब आपने भागवत भी, गीता भागवत करके श्रवण। उन्होंने स्पष्ट बता दिया, अगर आपने गीता सुनी, भागवत सुनी, तो आपको अखंड, यानी कि उसमें कहीं पर खंड का मतलब क्या है कि आपका मन कहीं और भटकेगा ही नहीं। भले 2 घंटा भी करेंगे तो केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे, 5 मिनट भी करेंगे तो केवल, इसे कहते हैं अखंड। अखंड ये नहीं कि 24 घंटा मान लेके बैठ गए, आपका मन उसके से आगे। और मैंने जैसे कहा कि बताओ कि संसार में दोष को स्वीकार करके इतना बता देना, आपका कौन सा संबंध ऐसा है आप लोगों के पास जो आपका दोष देखने के बाद भी आपको प्रेम से स्वीकार करे? एक संबंध बता देना आप लोग, किसी के पास संबंध नहीं है। भले हम ऐसे बोल दे आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो, जैसे कोई भी आता तो हम क्या कहते हैं, प्रभु जी आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो। एक महात्मा कहते हैं, ज्यादा करके लोग देखो आजकल ज्यादा लोग बोलते हैं आज आप तो हमें प्राणों से प्यारा है। और समझ लो अगर वो प्राण ही नाराज हो जाए हमारे तो क्या हो जाएगा? बोले आपको वो प्यारे तो रहो उसके साथ में, तो चल पड़ा तो क्या आराम से हमारा शरीर गिर जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ, भगवान कितना प्रेम करते भक्त से। एक माधव दास करके भगत थे, कथा को ध्यान से सुनना। माधव दास करके एक भक्त थे, उनका रोज का नियम था। नेम क्या था? नेम को ध्यान से सुनना। उनका रोज का नेम क्या था? वो क्या करते थे, जो भोग भगवान को ठाकुर को लगाते थे ना, भगवान को भोग जो लगाते थे, वो भोग लगाने का उनका नियम क्या था? जहां पर संतों का भंडारा होता था ना, जहां पर संतों का भंडारा होता था, संत भंडारा पाने के बाद जो पत्तल रहती थी, पत्तल, और पत्तल को जहां फेंक दिया जाता था वहां पर गाय आकर खाती थी, कुत्ता आकर खा के जाता था। और जब वो देखती थी आप कोई नहीं उसको खा रहा है, वो झूठन को, संतों की झूठन को कोई नहीं खा रहा है, तो उस समय माधव दास उसमें से झूठन निकालते थे, ठाकुर को भोग लगाते थे। हाँ, कथा को ध्यान से सुनना, देखना कि भगवान कितने प्रेमी है। इनके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। हम भले ना करें लेकिन वो कभी उनकी तरफ से वो कभी कमी नहीं करते। क्या करते थे? संतन की झूठन, यानी कि जहां पर संत भगवान को भोग लगाते थे, संत जहां खाकर जाते थे, संतों की पत्तल जहां फेंकी जाती थी, वहां पर गाय कुत्ता आकर खा के जाता था। फिर उसमें से कुछ चुनकर वो व्यंजन निकालते, फिर ठाकुर जी को भोग लगाते थे और वही खुद खा लेते थे। अब मुझे बताया, हमें कोई ऐसा झूठन खिलाए, हमें कोई ऐसा झूठन खिलाए तो हम क्या बोलेंगे? वाह कितना प्रेम है आपका, ऐसा बोलेंगे? बोलेंगे बाद में हमारे घर की पायरी में चढ़ट लाता है तो ऐसा झूठा लाता है, नहीं खाना। लेकिन भगवान प्रेम से खाते थे, रोज का नियम था इनका, रोज का। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने नियम के अनुसार पत्तल में से व्यंजन तो निकाल लिए और भगवान को भोग लगाना भूल गए और मुख में धर दिया भोग। जैसे मुख में निवाला गया तो उनको तुरंत याद, अरे आज तो भगवान को भोग नहीं लगाया। अब देखो श्रद्धा इतनी थी, वो जो झूठन भी खाते थे, झूठन के प्रति भी श्रद्धा थी। अभी हमने जो भजन किया, वैष्णवेरे उच्छिष्टे, वैष्णव का उच्छिष्ट खाना चाहिए हमें, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाते। कोविड में कोई बोलता नहीं वैष्णव खाओ तो खाएंगे दूर रखो भैया, दूर रखो, ये पाप तो चल जाएंगे कोविड के कारण, क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी नहीं है, हमारा विश्वास उतना बलवान नहीं है। इन्होंने निवाला तो ले लिया मुख में, अब अंदर भी नहीं गया है। उसी में याद आ गया, अरे आज तो मेरे भगवान को भोग लेने गया। कथा को ध्यान से सुनना, भाव आएगा आपको। अब उन्होंने निवाला तो ले लिया है, ध्यान में आया कृष्ण को भोग नहीं लगा, सोच रहे कि बाहर निकल लो, बाहर फेंक दो,
लेकिन मन कह रहा है ये तो क्या है, संतन का झूठन है, वैष्णव का झूठन है, इसको फेंक भी नहीं सकता। और इसको क्यों, भोग नहीं लगा तो खा नहीं सकता, और फेंक क्यों नहीं सकता, क्योंकि ये तो संतन की झूठन है, वैष्णव की उच्छिष्ट है, वैष्णव का प्रसाद है। अब मनी मन रोने लगे। हम लोग 2-2, 3-3 माला करते, एक आध संडे अटेंड करते, छोटा मोटा डांस करते, हमको लगता है भगवान हमको मिल जाए। यहाँ से रोना पड़ेगा। जब आंखों से आंसू आएगा ना, एकांत में बैठकर हे कृष्ण तुम मुझे मिलो, तभी जागर हो सकता है कहीं पर हमारा नंबर लगे। बिना रोए धोए यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोच रहे निगल ना जाओ, भोगने लगा, बाहर ना फेंक दूं क्योंकि संतन का झूठन है। रोने लगे, रोते रोते पूरी रात निकल गई, और भगवान इसी भाव पर प्रसन्न हो। स्वयं कृष्ण उनके सामने आए और कह रहे माधव दास खा ले भैया, तू भले भोग नहीं लगा तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, तू। तो माधव दास कहते नहीं भगवान, बिना आपको भोग लगाए मैं कैसे खा सकता। तो भगवान कहते फिर फेंक दे। बोले फेंक भी तो नहीं सकता क्योंकि ये संतन का उच्चिष्ट है। तो इसी में बातें कर रहे भगवान और माधव दास। तो भगवान कहते काम कर, तू नहीं खा सकता, क्योंकि क्यों नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे भोगने लगा है। तो एक काम कर, तेरे मुख से निवाला निकाल और वो मुझे आज तू तेरे हाथ से खिला। सुनने में या इसको अनुभव करने हमें थोड़ा सा अनबन लगता है कि ऐसे भी थोड़े ना भगवान होते हैं। भगवान आज भी ऐसी लीला भक्तों के साथ कलियुग में भी करते हैं। नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, बहुत जूने लोग तो नहीं, 300-350 साल, मीराबाई, कबीर जी, ये बहुत जूने हैं, या सती त्रेता के ऐसा नहीं, ये सब कली के भगत हैं। इनके साथ भी भगवान आए, बैठे, खेले, खाए पिए, मस्ती भी की, ऐसे भी भक्तों के साथ कथाएं आती। तो भगवान ने क्या कहा कि माधव दास उस निवालों को निकाल और मेरे मुख में धर दे, भोग ही लगाना है तो मैं भोग लेने के लिए यही भोग उच्चिष्ट खाऊंगा। तो माधव दास क्या कहते सुनो अभी। माधव दास ने क्या कहा कि भगवान ने मेरा झूठन आपको नहीं खिला सकता। क्या कहा, भगवान ने मेरा झूठन, भगवान कहते रोज तो कितने का झूठन खिलाता था। भगवान ने क्या कहा, रोज तो कितने का कोई कुत्ता आके खा रहा है, गाय के खा रहा है, कौन खा के जा रहा है, और उन्हीं का झूठन तो रोज खिलाता, आज अपना ही खिला दे। माधव बोले नहीं, ये मेरी इतनी ताकत, मेरी इतनी अवकाश नहीं कि मैं मेरा झूठन आपको खिलाऊं। भगवान तो प्रेम के भूखे होते। भगवान ने कथा कहते भगवान ने गर्दन दबा दी माधव दास, भगवान ने माधव दास जी की गर्दन दबा दी। अब देखो थोड़ा यहाँ हाथ लगाओ, हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे बाहर आया भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, कृष्ण ने उसको बताओ। अगर दोषी भगवान देखते तो क्या माधव दास का भोग स्वीकार करते? नहीं। याद रखना, पूरा भगवत भक्ति मार्ग है ना, भगवान से प्रेम से जोड़ना। पहले तो नेम से जुड़ेगा, पहले तो कैसे जुड़ेगा, नेम से जुड़ेगा, और नेम को कंटिन्यू पालन करोगे ना, कांटे को यानी कि कट टू कट ऐसा कठोर रीति से पालन करोगे तो धीरे 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 नेम से क्या होगा, प्रेम होगा। भक्ति रसामृत सिंधु में पहली भक्ति कौन सी है, वैदेही भक्ति। वैदेही का भक्ति का मतलब क्या होता है, पहले नेम से रहो। सुबह मंगल आरती करनी है तो सुबह 5 बजे उठना है तो 16 माला करनी है तो ये पहले अगर इस तरह से नेम से बन जाओगे ना, फिर धीरे 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 ये नेम गौण हो जाएगा, यानी कि नेम खत्म हो जाएगा, बाद में बचेगा केवल प्रेम। क्या बचेगा, प्रेम। स्वामी भक्तिपाद जी का लाइफ आप लोगों ने नहीं सुना इतना, लेकिन भक्तिपाद जी एक ऐसे महात्मा थे कि उनके अंदर धीरे धीरे क्या था, पूरे प्रेम के नियम थे। अगर आप लोग अगर कोई उनकी लीला को कोई ध्यान से सुनेगा ना, तो पहला बात अगर वो भक्त हृदय नहीं होगा ना, भक्त हृदय, वो कहेगा ये नास्तिक है। क्या कहेंगे ये, कभी कभी सच्चे संतों को पहचानना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन संसार में क्या है, प्रतिभा का कोई मोल न होगा। संसार में क्या है आज, कलियुग में एक संत कहते, यहां पर वही सक्सेस है। कलियुग में कौन सक्सेस है, वो इस भजन की लाइन से कहते हैं, प्रतिभा का कोई मोल न होगा,
सफल सिद्ध अनमोल वही होगा जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। बहुत अच्छे महात्मा थे राजेश्वरानंद। हमारी बहुत इच्छा थी कि उनकी नासिक में कथा रखनी थी। हमारा पूरा प्लान हो गया, हमने पैसा 5-6 लाख रुपए इकट्ठा भी किया और उसी से पहले हमको एक दिन सुबह सुबह खबर आई कि उनका शरीर शांत हो गया। वो कहते हैं इस कलयुग में प्रतिभा का कोई मोल नहीं। यहाँ पर अगर आपको सच्चा संत भी मिल जाए ना, फटी धोती है, फटी कुर्ता है, बाल दाढ़ी बड़ी है, मुंह से बाल सारा टुकड़ दो, कितने दिन से नहाया नहीं है, तो हम लोग कितना समय उसके पास खड़े रहेंगे और कितना हमको एक फील होगा कि ये सच में भक्त है। बोलिए ना, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि इस कलयुग में प्रतिभा का कोई सफल सिद्ध अनमोल भी वही है, अनमोल भी वही है जो सफल सिद्ध। और कौन है? जिसका प्रबल प्रचार, जिसका प्रचार है प्रबल। लाखों की जनसंख्या में उसके सामने लोग बैठे हुए, एक बड़े 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 मंदिर है, बहुत बड़ी संस्था है। ऐसे लोग हम क्या तुरंत झुक जाते। देखो हम लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो लेके प्रभु जी आप बस हमको एक बार प्रेम मंदिर दिखा दो, दिखा दो प्रेम मंदिर। हालांकि वो तो अभी बंधा हुआ है, 10-15 साल हुए रहेंगे उसको ज्यादा बस संगम रोड से बंधा हुआ है। नीचे फर्श भी बढ़िया है, फव्वारे उड़ रहे हैं, वहां पर एक साइड में स्क्रीन चल रही है, वहां पर रेस्टोरेंट भी, वहां पिज्जा मिलता है, बर्गर मिलता है, सैंडविच मिलता है, सब कुछ मिलता है। वहां पर जाने के बाद भंडारा भी मिलता है। हमें लगता है कहाँ जाना चाहिए? एक बार प्रेम मंदिर जाना चाहिए। हालांकि सप्त देवालय में वो आता ही नहीं है। वृंदावन के महत्वपूर्ण देवालय कौन से? सप्त देवालय। गोकुलानंद मंदिर में जाएंगे तो ऐसा लगता है वहां से बाहर निकले, क्यों? वहां पर कुछ है नहीं, वहां पर कुछ बढ़िया सा दिख नहीं रहा है, बड़े बड़े इमारतें नहीं दिख रही है, हजारों की संख्या में लोग नहीं दिख रहे, अच्छा भंडारा वहां प्रसाद नहीं मिल रहा है। हम क्या सोचते हैं, क्या जाना वहां पर, चलो प्रेम मंदिर जाते हैं। क्यों? भेद क्या है बताइए? यहाँ पर प्रेम मंदिर में भी राधा कृष्ण है और जुने जुने झोपड़ी के अंदर भी तो राधा कृष्ण। लेकिन इंसान समर्पण कहाँ होता है ज्यादा करके? जहां कोई दिखावा को, पूरा जलवा क्या है संसार में आज? दिखावा है। फिर वहां जाकर चाहेगा जो हो जाए। वहां पर हम बोल भी रहे चुप्पी, देखो स्मार्ट बिग बाजार में जाते, डी मार्ट में जाते, मेट्रो में जाते, 119 रुपए अगर बिल होता है, हम क्या बोलेंगे? 110 ले लो। अरे चुपचाप लेते हैं, वो 150 रुपए देंगे, 119 हुआ, वो 131 रुपए हमको। हम ये नहीं कह सकते कि 9 रुपए काट लो भैया, 100 रुपए ले लो। लेकिन किसी छोटे बंदे के पास जाएंगे तो 119 रुपए हुआ तो ले लो ना, 100 रुपए 19 ऊपर का छोड़ दो ना, अभी क्या कहते हैं? संसार में जिसके पास बल है ना वो दबा देता है, जिसके पास निर्बल है वहां उसको संसार दबाता है, जो निर्बल है उनको संसार दबाता है। यही यहाँ का नेम है। जो बलवान हो गए, फिर हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। यहाँ पर बलवान कौन हो चुका है फिलहाल इस समय? आप कथा में आते रहना, मैं घूम फिर के आता रहूंगा तो आपको कोई पूछूंगा हिरण्यकश कौन है। यहाँ पर बलवान हो चुका है। देवी देवता भी भाग चुके। तो देवी देवता कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा है, आप क्या करें? ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मेरे नासिका क्षेत्र में से वराह देवता यानी भगवान वराह क्या करेंगे? अवतार धारण करेंगे। अब वराह भगवान का यहाँ पर अवतार हो चुका है। वराह भगवान विष्णु कैसे? शांत स्वरूप वाले। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बल ज्यादा हो जाता है। बल जब बल ज्यादा होता है ना, बल तो बल ज्यादा होने का बल आपको देखने नहीं देगा। देखो आप लोग कभी ध्यान से देखना, थोड़ा सा बल होने दो। कोई बच्चा भी जिम में जाते, जिम जाने के बाद वो 6 महीना जिम करे, अचानक वो फिट टी शर्ट पहन कैसा क्यों? अब वो थोड़ा थोड़ा इधर आने लगा, क्या बोले वो? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स आगे तो वो ढीला शर्ट छोड़ देता है और एकदम टाइट शर्ट, और उसका उठना बैठना बोलना देखना उसका पूरा ढंग अलग हो जाता है। क्यों? क्या आया उसके पास? बल आया। थोड़ा सा धन आने दो, धन थोड़ा सा धन, थोड़ा सा ज्यादा होने दो, फिर देखो वो जहां पर भी जाएगा, कितना पैसा हुआ ले लो और बात को खत्म करो, चलो लाओ इधर। थोड़ी सुंदरता आने दो, सुंदरता। तो अगर हम थोड़ा सुंदर दिखे तो क्या होता है?
ऑटोमेटिक चाल सब कुछ। ये जो है ना अपबल तपबल बाहुबल, ये आपको शांत नहीं बैठने देंगे। इसलिए क्या हो, गुणहीन। भले भगवान ने दिया है तो अच्छी बात है, बल दिया है, धन दिया है, सुंदरता दी है, अच्छी बात है। कहाँ लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आपने इसको अपनी सेवा में लगाना शुरू कर दिया, भोग लेना शुरू कर दिया, इसका साइड इफेक्ट शुरू हो गया। अब हिरण्यक्ष के अंदर इतना बल आ चुका था, जहां पर भी ज्यादा सबको ललकारता, लड़ोगे क्या? बोले नहीं भैया, क्या लड़ेंगे हम, आपने तो माता पुत्र को ही रसातल में ढकल दिया, हम आपसे क्या लड़ सकते। अब इसके हाथ में क्या हुई, खुजली। अब खुजली किस बात की हुई, मेरे जैसा दूसरा बलवान कोई तो मिले, कोई तो मेरी बराबरी करने वाला मिले। अब कोई था ही नहीं इसके साथ, कौन लड़ेगा इसके साथ, इतना बलवान बंदा था। हमको आकाश मार्ग से मिले, उनको नारद जी। कौन मिले, नारद जी। अब नारद जी हिरण्यक्ष ने कहा, रुको वीणा वाले, रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जाएंगे भैया, मेरा तो एक ही काम तो मेरे पास बचा है। बोले कौन सा? बोले नारायण 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 नारायण। बोले कौन है नारायण? नारायण को नहीं जानते? नहीं जानता, मैं खुद को ही जानता, मेरे से दूसरा कोई है ही। बोले नारायण, नारायण कौन है? बोले नारायण सर्वशक्तिमान, नारायण सर्वशक्तिमान। अब ये जो हिरण्यक्ष थोड़ा समझ के, शायद कोई एकाध बंदा है जो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। बोले ये कौन नारायण सर्वशक्ति है? बोले इसके कारण से पूरा ब्रह्मांड बना है। हिरण्यक्ष क्या मेरे से भी बलवान है? तुमसे भी बलवान तो है, लेकिन शायद तुम उसके साथ दो हाथ कर लो, तो पता चलेगा कि बलवान सच्चा। नारद जी अपना काम तो कर ही रहे थे। नारद का काम क्या है? भगवान की कथा की महिमा, भगवान की महिमा बढ़ाते रहना, गाते रहना। तो बोले कहाँ मिलेंगे? बोले बस याद कर लो, तुम याद कर लो भगवान जी। तो बोले ठीक है, मैं ढूंढूंगा। बोले मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे से लड़ना नहीं होगा, हमसे तो एक ही होता है कि भगवान का नाम कीर्तन, नारायण नारायण नारायण। इन्होंने कहे क्या, नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब हिरण्यक्ष के मन में है कि ये नारायण कहाँ मिलेगा, ये नारायण कहाँ मिलेगा। तो वहां पर भगवान का तो अवतार वराह रूप में हो चुका था, और नारद जी ने थोड़ा विश्लेषण भी किया।